नमस्कार। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाता है। बजट खर्चा पारित करता है सरकार का, पार्लियामेंट उसको अपना अप्रूवल देता है और जब वो खर्चा कम पड़ जाता है तो सरकार सप्लीमेंट्री डिमांड लाती है। इस साल सरकार ने करीब 1.62 लाख करोड़ की एडिशनल डिमांड करी, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मोटा मोटा, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादातर कोरोना महामारी से निपटने के लिए है। अब सांस थाम के सुनिएगा, ये जीडीपी का मात्र 0.23% है, मतलब 0.23% ऑफ द जीडीपी। ये जीडीपी का 1% भी नहीं है। 10% जो मोदी जी ने कहा था वो तो दूर की बात है। और शायद इसीलिए सरकार की इसी खोटी नियत के चलते हमारा जीडीपी करीब करीब 24% पहले क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट किया। दूसरी बड़ी बात, सरकार ने पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री डिमांड में मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ मांगे हैं। इसी स्कीम का मोदी जी मजाक उड़ाते थे, लेकिन यही स्कीम संजीवनी बनी हुई है आज ग्रामीण क्षेत्र में। और तो और मनरेगा में पैसा डाल के आप कोई दरियादिली नहीं कर रहे हैं, तो स्कीम है जिसको काम मिलेगा उसको पैसा देना होगा। तीसरी बात, स्टेट्स मतलब राज्यों का जो रेवेन्यू डेफिसिट है, राज्यों की जो आय है, उसमें करीब घाटा 2 लाख करोड़ रुपए का है, जो सरकार का कर्तव्य है वापस करना उनको, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात कही थी, संवैधानिक तौर पे उनको वापस करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके लिए मात्र 44,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांगे हैं। और उससे ज्यादा खराब काम सरकार ने ये किया है कि उनसे कहा है कि आप आरबीआई से लोन लीजिए। आरबीआई से जब लोन लिया जाएगा और जब आरबीआई को इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ये आरबीआई की अतिरिक्त इनकम हो जाएगी। ये अतिरिक्त इनकम डिविडेंड बन के सरकार के पास वापस आएगी। तो सरकार कहीं पर प्रॉफिटियरिंग, कहीं पर मुनाफाखोरी कर रही है स्टेट्स की बदहाली का। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण से सरकार का जो दोमुहापन है, जो दोगली बातें हैं, सरकार का जो झूठ है, वो उजागर होता जा रहा है। क्यों उन्होंने झूठ बोला और क्यों पर्याप्त खर्चा नहीं किया, उसका खामियाजा वो सब बेरोजगार लोग और पूरा देश आज भुगत रहा है। धन्यवाद।